हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी रुड़की की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं या करेंगे सो दैट आप इन्फॉर्मेशंस को देख सकते हैं। वेबसाइट है iitr.ac.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशंस को एक्सप्लोर कर लीजिएगा। देन यहाँ मेन्यू टैब है, इसी पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एडमिशन्स का ऑप्शन, देन पीएचडी एडमिशन्स। इस पर्टिकुलर वेब पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले स्प्रिंग सेमेस्टर का फॉर्म है जो कि एक्टिव है एंड ये है ब्रोशर का लिंक एंड इस लिंक के थ्रू आप कर पाएंगे अप्लाई, राइट। ऑल्सो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था रोलिंग एडवर्टीजमेंट, क्योंकि अभी रेगुलर फॉर्म्स एक्टिव हैं तो ये क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। हम अब ओपन करते हैं ब्रोशर। ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आईआईटी रुड़की का। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड से पीएचडी अवेलेबल है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आप देख सकते हैं कौन सी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किस पर्टिकुलर पेज पे है। इंट्रोडक्शन वगैरह हम स्किप करेंगे। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो भी पीएचडी एनरोलमेंट के बाद आपको मिलती है यहाँ पे। तो काफ़ी सारे अवार्ड्स प्राइजेज़ वगैरह हैं, जैसे एक्सेलेंस के लिए भी है एंड देन वीके मेमोरियल इम्पैक्टफुल यंग रिसर्चर अवार्ड ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए है। अलग अलग अवार्ड्स हैं, ये सब आपको इंटरेस्ट हो तो देख सकते हैं आप। मिलेगा सब पीएचडी में एनरोलमेंट के बाद, ठीक है। और वो भी जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है वो फुलफ़िल करेंगे आप तब। कुछ जेडीपीज़ भी यहाँ पे होते हैं, जॉइंट डॉक्टरल प्रोग्राम्स, जॉइंट डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स आउटसाइड इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो वो आप देख सकते हैं किन किन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एग्रीमेंट है एंड ऑल। ये इन सभी इन्फॉर्मेशंस को देख लीजिएगा। देन हम देखेंगे यहाँ से जो मेन स्पेसिफिक पीएचडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं उन्हें। एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 1 नवंबर है। प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। अगर आपको अप्लाई करना है एंड आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अप्लाई करने के लिए उन्हें प्रिपेयर करिएगा एंड जैसे ही वो अरेंज हो जाएँ तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो सेशन है वो स्टार्ट होगा या कमेंस होंगी क्लासेस फ्रॉम 15 Jan 2025। सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरीज। देखिए काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे। आपको बस पता ये करना है कि आप किस कैटेगरी में। पहली बात तो आपको पता ही होगा फुल टाइम रिसर्च करना है, पार्ट टाइम करना है। अब आपके पास जेआरएफ है या नहीं है, प्रोजेक्ट के थ्रू करना है या क्या करना है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा एंड जो भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया अगर लिखा है किसी भी कैटेगरी का वो फुलफ़िल करते हो तभी आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। फर्स्ट इज़ IARS, दैट इज़ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप रिसर्च स्कॉलर्स। फुल टाइम पीएचडी करेंगे, आपको फेलोशिप यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटर्नली फंडेड EFRS। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फेलोशिप है, आप फॉरेन नेशनल से या फिर प्रोजेक्ट फंडेड है आप, ओके। दैट इज़ किसी ऐसे प्रोजेक्ट में के थ्रू पीएचडी कर रहे हैं तो इस केस में पीएचडी फेलोशिप आपको मिलेगी बट इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं, किसी एक्सटर्नल सोर्स से मिलेगी। नेक्स्ट है ISERS। इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर कैटेगरी है। इन सर्विस आपको पता ही है। नेक्स्ट है दो स्कीम्स हैं ये एक्चुअली फीमेल्स के लिए, इनको एक्सप्लेन भी किया गया है आगे एंड कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो तो गोल्डन गर्ल में एक्चुअली आपको टॉपर होना चाहिए एंड नेक्स्ट भी ऐसी है तो अभी हम बात करेंगे। फ़िलहाल ये भी 2 स्कीम्स हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली इन स्कीम्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। हो गया अगर तो इन्हीं के थ्रू फेलोशिप मिलेगी, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स PTRS। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, इन सर्विस इंटरनल एंड इन सर्विस एक्सटर्नल। देन ISSERS। तो ये जो स्पेशल एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर्स हैं इन सर्विस उनके लिए है। 175 फेलोशिप्स होती हैं यहाँ पे, तो आगे डिटेल्स हैं वैसे। नाउ कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कॉमनली क्या रिक्वायर्ड है। देखिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। मार्क्स जो हैं 60% हो या 6.0 दैट इज़ 6 CGPA हो ऑन अ स्केल ऑफ 10 पॉइंट, राइट। SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5% एंड 5 पॉइंट्स का है रिलैक्सेशन। आपके पास नेट, गेट, सीट, जेस्ट इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, या तो फिर फेलोशिप हो, राइट। ये कंडीशन हो गई बट आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें बताया गया है किन्हें किन्हें एग्जेम्पशन मिलेगी इस रिक्वायरमेंट से, राइट। बट जनरली ये हो गई रिक्वायरमेंट, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे है
आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है, आपने बीटेक किया है या एमएससी किया है, ठीक है, आपका सीजीपीए 8 या उससे ज़्यादा है एंड जो आपकी डिग्री है वो सीएफटीआई से है, राइट। सो उस केस में गेट या नेट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी कैटेगरी के हैं, आपने 4 इयर्स का बैचलर्स किया है सीएफटीआई से नहीं, इसके अलावा जितने इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में उनमें से किसी से, एंड आपका सीजीपीए 7.5 या उससे ज़्यादा है, तो आप भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए, बट गेट या नेट यहाँ पे होना चाहिए आपके पास, ओके। 4th पॉइंट, आपके पास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है किसी आईआईटी से एंड सीजीपीए आपका 8 या उससे ज़्यादा है, तो अगेन आपके लिए ये जो रिक्वायरमेंट है ये नहीं है, बेसिकली आप एग्जेम्प्टेड हैं, ओके। नाउ आप किसी भी कैटेगरी के हो अगेन, बट डिग्रीज़ की बात करें तो एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस या बीडीएस है एंड मिनिमम 6 सीजीपीए या 60% मार्क्स आपके हैं, तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं, ओके। गेट नेट नहीं है तो भी यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट एमएस एमडी है, तो आपके लिए तो सीजीपीए की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नेट वगैरह भी नहीं चाहिए, बस ये डिग्री है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं अप्लाई अगर पीएचडी करनी है तो, ओके। 7th पॉइंट, वो कैंडिडेट्स जो अभी मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं आईआईटी रुड़की से, इनमें से कोई कोर्स है आपका किसी भी डिपार्टमेंट में, आपके पास चॉइस है लेटरल एंट्री या स्विच ओवर की टू पीएचडी प्रोग्राम। कंडीशन बस यही है कि अगर आपने एमएससी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में 8 सीजीपीए उससे ज़्यादा हो तीनों में, एंड अगर बाकी प्रोग्राम्स है मास्टर्स का कोई भी तो पहले 2 सेमेस्टर्स में 8 या उससे ज़्यादा है तो यू आर एलिजिबल, ओके। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा। 2nd पॉइंट तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैटेगरीज़ है ना इन सर्विस वाली, तो इनके लिए ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है गेट वगैरह की। सीजीपीए वगैरह देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को पढ़िएगा, अगर आपको कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बाकी ईमेल आईडी वगैरह इनकी भी दी हुई है, तो आई सजेस्ट इन्हें पहले कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा सो दैट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। 5th पॉइंट यहाँ पे ई पॉइंट जो है डीएसटी इंस्पायर के लिए है, तो आपको पता है 2 फेज़ में होता है काइंड ऑफ इंस्पायर फेलोशिप का एप्लीकेशन आई कैन से। सो पहला प्रोविजनल होता है कि आप टॉपर हैं अपने कोर्स के, तो आप एलिजिबल हैं इंस्पायर फेलोशिप के लिए, ठीक है, प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा। देन इनका एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें आप अप्लाई करते हैं, प्रपोजल देते हैं, सब कुछ, फिर एक डिसीजन आता है कि आपको इंस्पायर फेलोशिप मिलेगी या नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको मिले, कुछ ही कैंडिडेट्स हैं जिनको मिलती हैं, बट हाँ ये डिसाइड बाद में होता है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इसके बेसिस पे एडमिशन ले भी लेते हैं एंड फाइनल जो आपका ऑफ़र है वो नहीं हो पाता है, फंडिंग एजेंसी या इंस्पायर फेलोशिप नहीं मिल पाती, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा आपका एडमिशन। तो ये भी पॉइंट है। दैन EWS वगैरह के लिए है कि सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का हो। नाउ ये जो शकुंतला स्कीम है, स्कीम फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ नॉलेज अंडर टैलेंट एडवांसमेंट फेलोशिप, सो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी फीमेल कैंडिडेट जिनके पास बीटेक, बीई, बीआर, बीडेस की डिग्री किसी भी सीएफटीआई से है, सीजीपीए 8.5 या उससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। गेट नेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, तो सीएफटीआई से हो, 8.5 सीजीपीए से ज़्यादा हो, इनमें से कोई डिग्री हो तो आप कर सकते हैं अप्लाई पीएचडी के लिए। फेलोशिप जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है उतनी मिलेगी, आई थिंक 3742, राइट। नेक्स्ट इज़ ICARS और ये पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स कैटेगरी के लिए है, तो आप इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा, ठीक है। एंड इसमें एक्चुअली कुछ रेडियस का भी दिया हुआ है दैट दे आप देखिए आप एम्प्लॉयड तो होंगे ऑब्वियसली, 2 ईयर्स का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड ये देख लीजिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, अगर कंपनी है तो उसका टर्नओवर इतना होना चाहिए एंड आपके पास परमिशन हो, आपका एम्प्लॉयर परमिट कर रहा हो कि आप कोर्स वर्क की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करेंगे, ठीक है, दैट इज़ आपको लीव मिलेगी, राइट। एंड नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट जो है लीव ऑफ एब्सेंस, तो लीव ऑफ एब्सेंस चाहिए, दैट इज़ फाइन, बट अगर आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो इस इंस्टीट्यूट दैट इज़ IIT रुड़की के 100 किलोमीटर रेडियस में है, तो उस केस में ये जो लीव ऑफ एब्सेंस की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, ओके। तो इसको देख लीजिए, बाकी आप ऑब्वियसली रेगुलर एम्प्लॉय तो होंगे ही। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी थी ISSERS 175 फेलोशिप वाली, तो इसके लिए भी लिखा हुआ है, ये फैकल्टी मेंबर्स वगैरह के लिए होती है जिन्हें PhD करना हो। तो इसमें भी है कि जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की लोकेशन जो है या तो उत्तराखंड में हो या तो इनमें से किसी स्टेट में है, तो वो IIT रुड़की के 200 किलोमीटर्स रेडियस में होनी चाहिए, ओके। नाउ क्राइटेरिया, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, सो सेम है, मास्टर्स डिग्री में 60% मार्क्स चाहिए या 6 CGPA हो, गेट नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके डिग्री के बाद, NOC वगैरह आपको प्रोड्यूस करना होगा। नाउ गोल्डन गर्ल स्कीम की बात करें, सो
फर्स्ट रैंक होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप एंड किसी आईआईटी से हैं या फिर ऐसे किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से हैं जिनकी ओवरऑल कैटेगरीज में जो रैंकिंग है NIRF वो टॉप 50 में है रिसेंट वाले में, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम वगैरह की सब रिलैक्सेशन है, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई। नाउ यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज दिया हुआ है कि कौन सी रिक्वायरमेंट आपको फुलफ़िल करनी है या बेसिकली कौन सी डिग्री होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो। तो हम सिर्फ डिपार्टमेंट्स देखेंगे, प्लीज़ आप ये जो डिग्रीज बनाने देख लीजिएगा। अगर